समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ पिछले 5 दिनों से मेरठ में आमरण अनशन कर रहे हैं। उनको पार्टी का सपोर्ट है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल, आम आदमी पार्टी और तमाम जो समाज के संगठन हैं वो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि उनको किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मनोज काका, वो भी आज यहाँ मेरठ पहुँचे हुए हैं। सर, ये जो आंदोलन है इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितना ज़रूरी है आज की स्थिति में? नहीं, ये आपका सवाल जो है कि कितना ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है कि अवतार सिंह पास की एक लाइन है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है घर बैठे बैठाए जकड़े रहना, यूं ही पकड़े रहना। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों में इतनी लूट हो रही है। आपको आए दिन, आपका तो एक जनवादी चैनल है और एक लोकतांत्रिक ये देश है, आप दिखाते रहते हैं इसी मेरठ की सूचनाएं कि आए दिन गरीबों से लूट करी जाती है। पता चला कि गरीब आया अपने एक छोटे से ऑपरेशन के लिए, उसके पेट में दर्द है, उसका कोई ऑपरेशन कर दिया जाता है। आयुष्मान के नाम पर लूट होती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और लोगों को बर्बरता और तानाशाही की हद तब होती है जब मरे हुए लोगों को भी वेंटिलेटर पर रख करके, और जो डॉक्टर को एक भगवान की संज्ञा दी गई है, वही डॉक्टर एक तानाशाह और एक जल्लाद की तरह एक मरे हुए लाश से भी पैसा वसूलता है। तो इस तरह के लूट के खिलाफ अगर हमारे एक जनवादी विधायक जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, आमरण अनशन चला रहे हैं, और हम लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे यहाँ आए हैं कि उनके आंदोलन को समर्थन करा जाए, वो लगातार इनसे संवाद में है। तो समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से यही चरित्र रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक बात है कि हर शोषण के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आप खड़े होकर के आंदोलन कर सकते हैं, और उसी संवैधानिक विचार को आगे बढ़ा रहे हैं माननीय अतुल प्रधान जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार। तो ये जो अतुल प्रधान जी का ये जो जन सरोकारी जो आंदोलन है, इसको इस तरह से देखिए कि ये मेरठ के 30 लाख लोगों के जीवन के उद्धार हेतु है। और यही नहीं, हम तो जिस जनपद से आते हैं, चंदौली से लेके वही बनारस बीएचयू में 500 करोड़ रुपए का ट्रामा सेंटर में लूट हुई। तो ये जो लूट है डॉक्टरों की, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के एक विधायक आंदोलन में है, और इसको बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। इसको बहुत लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सर, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला था, ये दिवाली से पहले शुरू हुआ। एक नवजात की पैरोकारी करने गए थे जो अस्पताल में भर्ती था। इस पूरे प्रकरण में एक तरफ विधायक और जो नवजात के परिजन थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, दूसरी तरफ डॉक्टरों को हर तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है सरकार और प्रशासन के द्वारा। डॉक्टरों को और निजी अस्पतालों को प्रश्रय इसलिए, डॉक्टर बेहतरीन है, डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, सभी डॉक्टरों की बात नहीं। जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो लोग लूट कर रहे हैं, और उस लूट में समान भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी है, वो महीना लेते हैं, वो हफ्ता वसूली करते हैं, इसलिए उनको समर्थन कर रहे हैं। और रही बात मुकदमे की, तो इस उत्तर प्रदेश में किसने नहीं देखा है कि पवन जायसवाल जो एक मिर्जापुर में नमक रोटी का आप जैसे जनवादी पत्रकार ने खबर दिखाई, उसको इस सरकार ने जेल भेज दिया। लेकिन ये सरकार अपराधियों को, ये सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजती है, बल्कि उनके समर्थन से सरकार चल रही है। और इस तरह लूट के खिलाफ अतुल प्रधान जी का ये 5वां दिन है आमरण अनशन, और इसको मैं अभी देखा हूँ कि माताओं बहनों से लेकर के यूनिवर्सिटी के नौजवानों तक का, पार्टी का सबका समर्थन है। और मैं समझता हूं कि मेरठ के जनमानस को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये उनके जीवन का और उनके आने वाली पीढ़ियां शोषण से कैसे बचें, ये इसका आंदोलन है। सर, ये देखा गया कि पिछली रात से ही लगातार अतुल प्रधान और उनके समर्थकों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। कल रात में यहाँ पर दबाव भी बनाया गया। इसके अलावा अभी सुबह देखा कि भंडारा भी हटा दिया। तो आप क्या मान रहे हैं कि अगर इस तरीके का रवैया रहा तो ये आमरण अनशन लंबा चल पाएगा? देखिए, ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं और ये तानाशाह लोगों की सरकार चल रही है, जो उदासीन सरकार है, जो हृदयहीन सरकार है, इसी मेरठ में आए दिन हत्याएं होती हैं, आए दिन गरीबों के परिवारों से प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग लूट करते हैं। और अभी आपने कहा, देखा, यहाँ से भंडारा हटा दिया गया।
अब ये एक जन आंदोलन बन रहा है। जिस तरह से लोकनायक का आंदोलन लोकतंत्र बचाने का था, उसी तरह से समाजवादियों का एक आंदोलन लोकतंत्र बचाने का अब चल रहा है। और उसी तरह से अतुल प्रधान जी का ये जो जन आंदोलन है, जो जनता के द्वारा चलाया जा रहा है, ये लोगों की लूट कैसे बचे और लोगों के जीवन में स्वास्थ्य के नाम पे लूट न हो, इसका आंदोलन है और ये अनवरत चलता रहे। क्या मान रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के और नेता भी हम इस मंच पर देखेंगे? देखिए, नेता तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग आए हैं यहाँ से 1000 किलोमीटर हमारा जनपद है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा, हम लोग आए। तो ये तो पार्टी के पूरे समर्थन से चल रहा है और इसीलिए लोकतांत्रिक चल रहा है। और इसकी बात आपने देखा होगा कि सदन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया कि जब हमारा विधायक उस लूट के खिलाफ बात करी, आवाज उठाई, तो लूट बंद करने के बजाय सरकार ने उस पर मुकदमे करा दिए। ये तो देखा होगा आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात सदन में कही। तो समाजवादी पार्टी हर तरह के शोषण के खिलाफ है और हर पीड़ित के पक्ष में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज काका जी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन इस आमरण अनशन को मिल रहा है। इसके अलावा उनके जितने सहयोगी दल हैं वो भी इस आमरण अनशन में पूरी तरीके से सहभागी हैं और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस आमरण अनशन पर नज़र रखे हुए हैं। और अब आप देखेंगे कि ये जो आमरण अनशन है वो एक जन आंदोलन बनने जा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।